इस दुनिया की जटिलता और इसका जीवन हमें आश्चर्य में डाल देता है। इसका आरंभ कैसे हुआ, मनुष्य की सृष्टि कैसे और क्यों हुई, किस तरह मानव जाति ने अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात नहीं मानी और उससे विद्रोह किया और उसके पाप के कारण परमेश्वर की ओर से मृत्यु का भयानक श्राप कैसे उसके ऊपर आया, इन सब का उत्तर बाइबल में हमें मिलता है। साथ ही बाइबल हमें यह भी बताती है कि हमारे पाप के कारण जन्म से ही हमारे ऊपर मृत्यु की छाया मंडराने लगती है और इसी के साथ हम जीते हैं। हमारे पास ना तो कोई आशा है, ना हमेशा तक रहने वाला सच्चा आनंद है और ना ही सच्ची शांति। बस मृत्यु ही हमारी प्रतीक्षा कर रही है। चाहे हम निर्धन हों या धनवान, निर्बल हों या बलवान, बंदी हों या स्वतंत्र, रोगी हों या स्वस्थ, एक दिन तो हम सभी को मरना ही है और वो भी शीघ्र। और फिर बाइबल बताती है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता के सामने खड़े होकर बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमने उसकी और उसके पवित्र नियमों की अनदेखी की। जी हाँ, परमेश्वर हमारे नहीं बल्कि अपने नियमों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। ना तो किसी धर्म ने, ना ही किसी दर्शन ने और ना ही दुनिया के इतिहास में किसी व्यक्ति ने इस भयानक श्राप से बचने का रास्ता दिखाया। रास्ता किसी ने दिखाया तो वो है बाइबल। आकाश, पृथ्वी और उजाला। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। फिर सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस तरह पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में बट जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस तरह दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वनस्पति और ज्योतियां। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाले पौधे और वृक्ष उगें, जिनमें उनके फल भी बीजों के साथ हों। और वैसा ही हो गया। और पृथ्वी से वनस्पति जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायक वृक्ष जिनके बीज उनकी जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस तरह तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे नियत समयों, दिनों और वर्षों को बताने के लिए चिन्ह होंगी। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में रहकर पृथ्वी पर प्रकाश भी दें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी बड़ी ज्योतियों की रचना की। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और इसी तरह उसने तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन और रात पर प्रभुता करें और उजाले को अंधेरे से अलग रखें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई,
फिर सवेरा हुआ। इस तरह चौथा दिन हो गया। जीव जंतु और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा, अब जल जीवित प्राणियों से भरपूर हो जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। इस तरह परमेश्वर ने कई तरह के छोटे बड़े जल के प्राणियों की और उन सब तरह तरह के जीव जंतुओं की भी सृष्टि की जो जल में रहते हैं। उनसे जल बहुत भर गया और उसने हर तरह के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी भी पृथ्वी पर बहुत बढ़ें। और सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस तरह पांचवां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से जाति जाति के जीवित प्राणी अर्थात पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के तरह तरह के वन पशु अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हों। और वैसा ही हो गया। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी के हरेक जाति के वन पशुओं, हरेक जाति के पालतू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले हर एक जाति के सब जीव जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मनुष्य की सृष्टि। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशु पक्षियों, सारी पृथ्वी पर और उन सभी जीव जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने ही प्रतिरूप के अनुसार की। उसने अपने ही प्रतिरूप में उसको बनाया। उसने उन्हें नर और नारी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने और रेंगने वाले सब प्राणियों पर प्रभुता रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे बड़े पौधे जो सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और हरेक वृक्ष जिनके फलों में बीज होते हैं, वे सभी मैंने तुम्हें दे दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और पृथ्वी के जितने पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर चलने फिरने और रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने देखा, जो कुछ बनाया था सबको देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर सवेरा हुआ। इस तरह छठवां दिन हो गया। इस तरह आकाश और पृथ्वी और जो कुछ भी उनमें है सबकी रचना का कार्य पूरा हो गया। और सातवें दिन परमेश्वर ने अपना सारा कार्य समाप्त किया। और अपने उन सारे कार्यों को करने के बाद उसने सातवें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र घोषित किया, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि के अपने सारे कार्यों से विश्राम लिया। ये आकाश और पृथ्वी की सृष्टि का वर्णन है। आदम और हव्वा। जिस समय यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उस समय न तो कोई पौधा भूमि पर था और न कोई घास ही उगी थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी और भूमि पर कार्य करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और उससे सारी भूमि सिंच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक स्थान में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने बनाया था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब तरह के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और साथ ही वाटिका के बीच में
जीवन के वृक्ष को और भले तथा बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। पाप का आरंभ। परमेश्वर ने जितने प्राणी बनाए थे उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के सब फल तो हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के लिए परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, बल्कि सच तो यह है कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में आकर्षक और बुद्धि देने के लिए तो चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दिन के ठंडे समय में वाटिका में परमेश्वर के चलने फिरने की आवाज उनको सुनाई दी और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से बचने के लिए छुप गए। परमेश्वर ने आदम को पुकारा और उससे पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने तेरी आवाज वाटिका में सुनी और मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसी का फल खाया है? आदम ने कहा, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। पाप का श्राप। फिर परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरे गर्भवती होने के कष्ट को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा के साथ बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी चाहत तेरे पति के लिए होगी और वो तुझ पर अधिकार रखेगा। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और तूने उसी वृक्ष का फल खाया जिसको न खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अपने सारे जीवन भर तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। वो तेरे लिए कांटे और झाड़ झंखाड़ उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, जब तक कि तू मिट्टी में मिल न जाए, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य हैं उन सब की आदि माता वही हुई।